चुप रहो और इस चुप्पी को किसी उपलब्धि की तरह मत पकड़ो, क्योंकि जिस क्षण तुमने इसे पकड़ने की कोशिश की उसी क्षण यह फिसल जाएगी। मौन कोई वस्तु नहीं है जिसे संजोया जाए, यह तो तुम्हारे होने की सहज सुगंध है जो तब फैलती है जब तुम हस्तक्षेप करना बंद कर देते हो। मन बहुत चालाक है, वह मौन को भी अभ्यास बना लेता है। वह कहता है अब मैं शांत हूं, अब मैं आगे हूं, अब मैंने पा लिया। लेकिन जिस दिन ऐसा विचार उठा, समझ लेना कि मौन कहीं पीछे छूट गया है, क्योंकि मौन में कोई दावा नहीं होता, वहां कोई घोषणा नहीं होती, वहां तो बस एक सरल सी उपस्थिति होती है, जैसे सुबह का उजाला बिना बताए फैल जाता है। अकेले रहना धीरे धीरे एक स्वाद बन जाता है। शुरुआत में यह अजीब लगता है, क्योंकि जीवन भर तुम्हें सिखाया गया है कि अकेले होना मतलब कुछ गलत है, कुछ अधूरा है। तुम्हें बताया गया कि खुशियां साझा करने से आती हैं, कि अर्थ दूसरों की स्वीकृति से बनता है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि जब तक तुम खुद के साथ सहज नहीं हो तब तक हर साझा करना भीतर की गरीबी से ही आएगा। एकांत में पहली बार यह दिखाई देता है कि तुम दूसरों का सहारा लेकर नहीं जी रहे, बल्कि अपनी ही उपस्थिति से पोषित हो रहे हो। और यह पोषण बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है, जैसे जमीन के भीतर छुपा जल अचानक झरने का रूप ले ले। मन फिर भी बार बार लौटता है पुरानी आदतों के साथ, पुरानी आवाज़ों के साथ। वो कहता है ये व्यर्थ है, इससे क्या मिलेगा, दुनिया आगे निकल जाएगी। पर देखना, ये आवाज़ डर से जन्मी है। डर इस बात का कि अगर तुम सच में शांत हो गए तो वह सब ढह जाएगा जिस पर तुम्हारी पहचान टिकी है। इसलिए मन को शत्रु मत बनाओ, बस उसे देखो। देखने में ही उसका जादू टूटने लगता है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है पर रोशनी होते ही भ्रम मिट जाता है, वैसे ही साक्षी की रोशनी में मन की सारी डरावनी आकृतियां सरल विचारों में बदल जाती हैं। सब कुछ तुम्हारा होगा, इसका अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यह कोई भविष्य की घोषणा नहीं है, यह एक वर्तमान का उद्घाटन है। जब भीतर कुछ मांग नहीं बचती, तब बाहर कुछ भी तुम्हें बांध नहीं पाता। तुम वस्तुओं का उपयोग करते हो पर उनसे चिपकते नहीं। तुम संबंधों में रहते हो पर उनमें खोते नहीं। यह दूरी ठंडी नहीं है, यह करुणा से भरी है, क्योंकि जब आसक्ति नहीं होती तभी प्रेम शुद्ध होता है। आसक्ति में भय छुपा होता है, खो देने का भय। प्रेम में कोई भय नहीं होता, क्योंकि वहां कुछ पकड़ा ही नहीं गया। धीरे धीरे समय का बोध बदलने लगता है। घड़ी तो चलती रहती है पर भीतर कहीं जल्दी नहीं रहती। अतीत की स्मृतियां आती हैं पर वे बोझ नहीं बनती। भविष्य की कल्पनाएं उठती हैं पर वे बेचैनी नहीं लाती। सब कुछ एक लहर की तरह आता जाता है और तुम किनारे खड़े दर्शक नहीं, बल्कि उसी जल में घुले हुए हो। यही वह क्षण है जहां जीवन संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक खेल की तरह हल्का हो जाता है। खेल में गंभीरता होती है पर बोझ नहीं होता। यहां कोई उपदेश नहीं है कि तुम संसार छोड़ दो। छोड़ने का भाव भी अहंकार का ही एक रूप है। बात बस इतनी है कि संसार तुम्हारे सिर पर न चढ़ा रहे। जब भीतर का केंद्र स्थिर हो जाता है तब संसार अपने सही स्थान पर आ जाता है। तब सफलता असफलता नहीं बनती और असफलता आत्मदंड नहीं बनती। दोनों सिर्फ घटनाएं रह जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, और तुम पाते हो कि तुम्हारी शांति उन पर निर्भर नहीं है। अस्तित्व बहुत कोमल है, पर मन ने उसे कठोर सिद्धांतों में बांध दिया है। ध्यान उस कोमलता की ओर लौटना है। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के बैठे होते हो, बिना कुछ साबित किए, बिना कुछ सुधारने की जल्दी में, तब एक मीठी सी शांति धीरे धीरे उतरती है। यह शांति उत्तेजना नहीं है, यह आंत आनंद है जो शोर नहीं करता, जो भीतर ही भीतर फैलता है। इसमें कोई नशा नहीं, पर फिर भी यह तुम्हें गहरा कर देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, जब तुम देखते हो कि जो खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। खोज ही भ्रम थी। यह समझ किसी तर्क से नहीं आती, यह एक मौन हंसी की तरह आती है। उस हंसी में कोई व्यंग्य नहीं, बस करुणा होती है अपने पुराने प्रयासों के लिए, अपनी पुरानी बेचैनी के लिए। और उसी करुणा में एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक गहरी विश्रांति होती है।
यह विश्रांति मृत्यु जैसी नहीं है, यह जीवन से भरी है। इसमें आंखें खुली होती हैं, इंद्रियां सजग होती हैं, पर भीतर कोई खिंचाव नहीं होता। तुम चलते हो, बोलते हो, कार्य करते हो, पर भीतर कुछ अडिग रहता है, जैसे पहाड़ की गहराई में स्थिरता और शिखर पर बदलता मौसम। यही वह अवस्था है जहां मौन तुम्हारे साथ रहता है, चाहे तुम शब्दों में ही क्यों न बोल रहे हो। और तब समझ में आता है कि चुप रहना, अकेले रहना और सब कुछ पा लेना, ये तीन अलग बातें नहीं हैं। ये एक ही अनुभव के तीन पहलू हैं। चुप्पी से एकांत जन्म लेता है, एकांत से स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता में सब चुप्पी अब बोझ नहीं लगती, क्योंकि तुमने देख लिया है कि शोर बाहर नहीं था, शोर तो उस भीतर की जल्दबाजी में था जो हर क्षण कुछ और चाहती थी। जब यह जल्दबाजी थोड़ी ढीली पड़ती है, तब मौन अपने आप उतरता है, जैसे थकी हुई सांस गहराई से बाहर आती है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवंत है, स्पंदित है, और इसमें एक अनकही बुद्धि बहती रहती है। तुम कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, फिर भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही वह जगह है जहां समझ बौद्धिक नहीं रहती, वह अस्तित्वगत हो जाती है। अकेले रहने का स्वाद अब और गहरा होता जाता है। अब यह मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाता है। तुम लोगों के बीच भी जाते हो, पर भीतर कोई भीड़ नहीं ले जाते। चेहरों के बीच रहते हुए भी भीतर एक खुला आकाश बना रहता है। पहले संबंधों में घुलकर खुद को खो देने की आदत थी, अब संबंधों में रहते हुए भी खुद में टिके रहने की सहजता है। यह दूरी नहीं, यह संतुलन है। इसी संतुलन में पहली बार संबंध हल्के होते हैं, अपेक्षाओं से मुक्त, शिकायतों से मुक्त। मन फिर भी कभी कभी पुराने हथकंडे आजमाता है। वह आध्यात्मिक होने का भी खेल खेलता है। वह कहता है अब मैं जान गया, अब मैं दूसरों से अलग हूं। लेकिन अगर देखने की तीक्ष्णता बनी रहे तो यह भी पकड़ में आ जाता है। तुम हंस देते हो क्योंकि तुमने देख लिया है कि जानने का दावा ही सबसे सूक्ष्म अज्ञान है। जो सच में जानता है वो कहता नहीं, वो बस होता है। उस होने में कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हारा संबंध इच्छाओं से बदलने लगता है। इच्छाएं अब दुश्मन नहीं लगती, नहीं देवता, वे बस ऊर्जा की लहरें हैं। पहले तुम या तो उन्हें दबाते थे या उनके पीछे भागते थे, अब तुम उन्हें उठते हुए देखते हो, गिरते हुए देखते हो। इस देखने में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह तुम्हें बांध नहीं सकता। इच्छाएं आती हैं, जाती हैं, और उनके बीच एक खालीपन रहता है। वही खालीपन तुम्हारा घर है। समय के साथ एक अजीब सा अनुभव होता है। कभी कभी क्षण इतने घने हो जाते हैं कि समय मानो रुक गया हो, कुछ विशेष नहीं घटता, फिर भी सब कुछ पूरा लगता है। तुम बैठे हो या चल रहे हो या किसी साधारण से काम में लगे हो, और अचानक एक गहरी संतुष्टि भीतर फैल जाती है बिना किसी कारण के। यह कारणहीनता ही इसका सबसे बड़ा संकेत है। जहां कारण होता है वहां मन होता है, जहां कारण गिर जाते हैं वहां अस्तित्व प्रकट होता है। तुम यह भी देखते हो कि नियंत्रण छोड़ने से जीवन बिखरता नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था में ढल जाता है। पहले तुम हर ईज को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते थे, अब तुम जीवन को सुनते हो। यह सुनना कानों से नहीं, पूरे होने से होता है। कभी जीवन हाँ कहता है, कभी ना। अब ना से चोट नहीं लगती और हाँ से नशा नहीं चढ़ता। दोनों समान रूप से स्वीकार्य हो जाते हैं। भीतर का साक्षी अब और स्थिर हो जाता है। भावनाएं आती हैं, खुशी, उदासी, उत्तेजना, थकान, पर वे तुम्हारी पहचान नहीं बनती। वे मौसम की तरह हैं, तुम उन्हें पूरी तरह महसूस करते हो पर उनमें डूबते नहीं। यह दूरी ठंडी नहीं है, यह जागरूक है। इसमें दमन नहीं बल्कि गहरी अनुमति है। भावनाएं जानती हैं कि उन्हें जगह मिल रही है, इसलिए वे जल्दी चली जाती हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि बाहर खोजा गया सत्य हमेशा अधूरा क्यों लगता था, क्योंकि बाहर जो भी मिलता है वह अस्थायी होता है। भीतर जो खुलता है वह बदलता नहीं। यह बदलता नहीं इसलिए नहीं कि वह जड़ है, बल्कि इसलिए कि वह समय के पार है।
तुम जन्म और मृत्यु की कहानियां सुनते रहते हो, पर भीतर कहीं यह अनुभूति गहरी होती जाती है कि जो सच में हो वह कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। इस बिंदु पर भाषा और भी सीमित लगने लगती है, शब्द साथ छोड़ने लगते हैं। तुम बोलते हो पर जानते हो कि असली बात शब्दों के बीच में है। मौन अब खाली जगह नहीं बल्कि मुख्य संदेश बन जाता है। सुनने वाला अगर संवेदनशील हो तो वह शब्द नहीं, उस मौन को सुनता है। वही मौन उसे छूता है, वही मौन उसे भीतर की ओर मोड़ता है, और तब यह वाक्य सब कुछ तुम्हारा होगा एक नई रोशनी में दिखाई देता है। अब यह भविष्य की आशा नहीं, वर्तमान की सच्चाई है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और इसी कारण सब कुछ उपलब्ध है। तुम किसी चीज के मालिक नहीं, फिर भी किसी चीज से वंचित नहीं। यह विरोधाभास मन को उलझा सकता है, पर अस्तित्व के लिए यह स्वाभाविक है। यह यात्रा कहीं नहीं जाती, यह बस गहराती जाती है। हर दिन वही साधारण दिन है, वही सूरज वही रात, पर देखने वाला बदल चुका है, और जब देखने वाला बदलता है तो सब कुछ नया हो जाता है बिना बदले। अब जो घट रहा है वह बाहर से देखने पर बहुत साधारण लग सकता है, पर भीतर एक गहरी क्रांति धीरे धीरे जड़ें जमा रही है। साधारण इसलिए कि जीवन वैसा ही चलता रहता है। सुबह होती है, रात आती है, काम होते हैं, शब्द बोले जाते हैं, पर क्रांति इसलिए कि अब उनके केंद्र में तुम नहीं हो, बल्कि एक शांत साक्षी है जो सबको होते हुए देख रहा है। पहले तुम हर अनुभव के बीच खड़े थे, हर घटना को अपनी पहचान से जोड़ लेते थे। अब घटनाएं आती हैं, जाती हैं, और तुम उनके पीछे नहीं भागते। इस न भागने में ही एक अदृश्य स्वतंत्रता खिलने लगती है, ऐसी स्वतंत्रता जो घोषणा नहीं करती, बस होती है। मौन अब केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, वह चलने में भी साथ चलता है, बोलने में भी बोलता है, सुनने में भी सुनता है। यह मौन निष्क्रिय नहीं है, यह जागृत है। इसमें आलस्य नहीं, इसमें स्पष्टता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो शब्द कम होते हैं पर अर्थ गहरा होता है। जब तुम किसी को सुनते हो तो जवाब देने की जल्दी नहीं होती। सुनना पूरा हो जाता है और उसी पूर्ण सुनने में उत्तर अपने आप जन्म ले लेता है। यह उत्तर सोचा हुआ नहीं होता, यह भीतर की शांति से उगा होता है। धीरे धीरे यह भी दिखाई देने लगता है कि अहंकार कितना सूक्ष्म खेल खेलता रहा है। वह कभी दुख के रूप में आता था, कभी उपलब्धि के रूप में। कभी वह कहता था मैं असफल हूं, कभी कहता था मैं विशेष हूं। अब दोनों आवाजें समान रूप से पहचानी जाती हैं। तुम देखते हो कि दोनों में एक ही केंद्र है, मैं, और जैसे ही ये दिखता है उस केंद्र की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह ढीलापन कमजोरी नहीं है, यह बोझ के गिरने जैसा है। जैसे कोई भारी थैला वर्षों से कंधे पर रखा हो और अचानक पता चले कि उसे उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस अवस्था में करुणा का एक नया रूप प्रकट होता है। यह नैतिक नहीं है, यह सीखी हुई नहीं है, यह सहज है। तुम दूसरों की बेचैनी को देखते हो, उनकी दौड़ को देखते हो और उनमें अपने पुराने चेहरे पहचान लेते हो। तब आलोचना नहीं उठती, श्रेष्ठता नहीं उठती, बल्कि एक गहरी समझ उठती है। यह समझ चुप रहती है, पर उसकी चुप्पी में ही सहानुभूति बहती है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुमने देख लिया है कि बदलाव बाहर से नहीं आता। यह जानना ही तुम्हें हल्का रखता है। भीतर का खालीपन अब डरावना नहीं लगता। पहले शून्य का नाम सुनते ही भय होता था, क्योंकि मन ने उसे अभाव से जोड़ रखा था। अब वही शून्य एक गर्भ जैसा लगता है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। यह शून्य मृत नहीं है, यह सृजनात्मक है। इसमें विचार पैदा होते हैं, भावनाएं उठती हैं, फिर वापस इसी में विलीन हो जाती हैं। तुम इस आने जाने को देख रहे हो और पहली बार समझ रहे हो कि जो स्थायी है वह यह देखना है, न कि जो देखा जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पुराना घाव उभर आता है, कोई स्मृति अचानक सामने आ खड़ी होती है। पहले यह स्मृति तुम्हें खींच ले जाती थी, अब यह बस दिखाई देती है। उसमें भावनाएं होती हैं, पर उनमें चिपकाव नहीं होता। यह देखने से वह घाव धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है।
उपचार यहां किसी तकनीक से नहीं होता, बल्कि पूर्ण स्वीकृति से होता है। जो स्वीकार कर लिया गया वह संघर्ष नहीं करता, और जो संघर्ष नहीं करता वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस गहराई में उतरते हुए एक दिन यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में कुछ भी गलत नहीं हुआ। यह वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि पीड़ा नहीं थी। पीड़ा थी, पर वह भी एक शिक्षक थी। उसने तुम्हें थकाया तो इसलिए कि तुम रुक सको, उसने तुम्हें तोड़ा तो इसलिए कि झूठे ढांचे गिर सके। अब पीछे मुड़कर देखने पर कड़वाहट नहीं उठती, बल्कि एक शांत कृतज्ञता उठती है हर उस अनुभव के लिए जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब साधना कोई अलग गतिविधि नहीं रहती। बैठना ध्यान हो सकता है, पर बर्तन धोना भी ध्यान हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि तुम वहां पूरी तरह उपस्थित हो। उपस्थित होने में ही पवित्रता है। किसी कार्य को पवित्र या अपवित्र बनाने की जरूरत नहीं रहती। जब तुम पूरे हो तो साधारण भी असाधारण हो जाता है, और जब तुम बटे हुए हो तो सबसे पवित्र कर्म भी बोझ बन जाता है। इस अवस्था में भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं बनती। इसका अर्थ यह नहीं कि दिशा नहीं होती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दिशा जीवन से आती है, मन से नहीं। तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो। यह बहाव अंधा नहीं है, यह सचेत है। तुम निर्णय लेते हो, पर निर्णय तुम्हें भारी नहीं करते। तुम जिम्मेदारियां निभाते हो, पर वे तुम्हें जकड़ती नहीं हैं। और भीतर कहीं यह अनुभव लगातार गहराता जाता है कि तुम अलग नहीं हो। जो सांस तुम्हारे भीतर चल रही है वही हवा बाहर बह रही है। जो शांति भीतर उतर रही है वही आकाश में फैली है। यह कोई विचार नहीं, यह एक प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस अनुभूति में अकेलापन पूरी तरह विलीन हो जाता है, और फिर भी एकांत बना रहता है। यह एकांत अब अलगाव नहीं, बल्कि एकता का दूसरा नाम बन जाता है। अब शब्द फिर से कम पड़ने लगते हैं। कहना बहुत कुछ है, पर कहने की आवश्यकता नहीं लगती। मौन अपने आप पर्याप्त हो जाता है, और इसी पर्याप्तता में एक गहरी तृप्ति छुपी है, जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि स्वयं के साथ पूर्ण होने से आती है। यह गहराई अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो और भी फैल रही है, और भी मौन हो रही है, और भी सरल। अगले भाग में यही मौन और भी पारदर्शी होगा, जहां मैं की आखिरी छाया भी धीरे धीरे घुलने लगती है और सिर्फ होना शेष रह जाता है। अब जो शेष है वह कोई उपलब्धि नहीं, कोई शिखर नहीं, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक निरंतर पिघलना है। यहां पहुंचकर यह साफ दिखाई देने लगता है कि यात्रा कभी बाहर थी ही नहीं। जो खोज थी वह खोजने वाले की ही रचना थी। जैसे ही यह समझ उतरती है, खोज अपने आप गिर जाती है, और उसके साथ ही वह तनाव भी गिर जाता है जो हर खोज में छुपा रहता है। अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं बचती, इसलिए कुछ खोने का डर भी नहीं बचता। जीवन पहली बार अपने पूरे भार के साथ नहीं, बल्कि अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। इस अवस्था में मैं बहुत पतला हो जाता है। वह कभी कभी उठता है, पर अब उसमें पहले जैसी ठोसता नहीं होती। वह एक छाया जैसा है जो रोशनी बदलते ही गायब हो जाता है। पहले यही मैं केंद्र था, अब यह सिर्फ एक उपयोगी संकेत बन जाता है, व्यवहार के लिए, बोलने के लिए, संसार में चलने के लिए। भीतर की गहराई में अब कोई केंद्र नहीं बचता, बस एक खुलापन रहता है, एक असीम विस्तार, जिसमें सब कुछ घटता है पर कुछ भी टिकता नहीं। यहीं पर मौन अपनी अंतिम गहराई प्रकट करता है। यह मौन अब शब्दों के न होने से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उस शांति से पहचाना जाता है जो शब्दों के बीच भी बनी रहती है। बोलते हुए भी भीतर कोई कंपन नहीं होता, सुनते हुए भी भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। सब कुछ होता है पर कुछ भी उलझाता नहीं। यह उदासीनता नहीं है, यह अत्यंत संवेदनशीलता है। इतनी संवेदनशील कि उसमें टकराव की गुंजाइश ही नहीं बचती। यह संवेदनशीलता करुणा में बदल जाती है, पर ऐसी करुणा जो किसी नैतिक ढांचे से नहीं आती। यहां कोई यह नहीं सोचता कि क्या सही है, क्या गलत है। यहां सिर्फ यह देखा जाता है कि क्या घट रहा है, और इस देखने में ही सही अपने आप घटने लगता है,
किसी को सुधारने की इच्छा नहीं उठती, क्योंकि यह साफ दिखने लगता है कि हर प्राणी अपनी गति से सीख रहा है, अपनी नींद और जागरण के अपने चक्र से गुजर रहा है। अब अकेलेपन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। पहले अकेलापन भय देता था, फिर एकांत सुख देता था, और अब यह एकांत भी विलीन हो जाता है। अब अकेलापन और साथ होना दोनों एक ही अनुभव के दो नाम लगते हैं। भीड़ में भी कोई अलग नहीं लगता और एकांत में भी कोई अलग नहीं लगता। अलगाव की जड़ ही कट चुकी है। जो बचता है वह एक निरंतर संबंध है सबके साथ, सबके भीतर, बिना किसी प्रयास के। समय का अनुभव भी यहां बहुत सूक्ष्म हो जाता है। घड़ियां चलती हैं, कैलेंडर बदलते हैं, पर भीतर कोई गणना नहीं रहती। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही क्षण में समाया हुआ है। अतीत की स्मृति और भविष्य की संभावना दोनों इसी क्षण में घुल जाते हैं। यह क्षण अब छोटा नहीं लगता, यह अनंत लगता है। और इसी अनंत क्षण में जीवन का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। यहां पहुंचकर यह भी स्पष्ट होता है कि ज्ञान कभी लक्ष्य नहीं था। जितना अधिक जाना गया उतना ही यह दिखा कि जानने योग्य कुछ है ही नहीं। यह कोई निराशा नहीं है, यह गहरी राहत है, क्योंकि जहां जानने की भूख खत्म होती है वहीं होने का आनंद शुरू होता है। अब किसी प्रश्न का उत्तर खोजने की जल्दी नहीं रहती। प्रश्न उठते हैं पर वे भारी नहीं होते। वे बादल हैं जो आकाश को चोट नहीं पहुंचा सकते। शरीर अब शत्रु नहीं लगता और मन भी शत्रु नहीं लगता। दोनों अपने अपने स्थान पर उपकरण बन जाते हैं। शरीर चलता है, थकता है, विश्राम करता है। मन सोचता है, योजना बनाता है, याद रखता है। पर अब कोई भी उपकरण मालिक नहीं बनता। मालिकाना भाव पूरी तरह गिर चुका है और इसी गिरने में एक गहरी सहजता जन्म लेती है। जीवन अब किसी उद्देश्य की पूर्ति जैसा नहीं लगता, वह एक उत्सव जैसा लगता है। पर बिना शोर के यह उत्सव न तो हंसी पर निर्भर है, न आंसुओं पर। यह बसहा होने की खुशी है। सुबह उठना ही पर्याप्त कारण लगता है। सांस का आना जाना ही पर्याप्त संगीत लगता है। कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती, कुछ घटाने की भी नहीं। अब यह वाक्य चुप रहो, अकेले रहो, सब कुछ तुम्हारा होगा पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। चुप्पी बाहर की नहीं थी, अकेलापन शरीर का नहीं था, और सब कुछ पाना वस्तुओं का नहीं था। चुप्पी का अर्थ था उस भीतर के शोर का थम जाना जो कभी था ही नहीं। अकेलेपन का अर्थ था उस झूठे सहारे का छूट जाना जो कभी वास्तविक था ही नहीं। और सब कुछ पाने का अर्थ था उस भ्रम का टूट जाना कि कुछ अलग है जिसे पाया जाना है। अंत में कुछ भी कहने को नहीं बचता, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह पहले ही कह दिया गया। जो नहीं कहा जा सकता वही सबसे अधिक उपस्थित है। यही उपस्थिति सत्य है, यही उपस्थिति विश्रांति है, और यही उपस्थिति वह मौन है जिसमें जीवन अपने पूरे वैभव के साथ, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के स्वतः प्रकट होता रहता है।